वहीं छतरपुर जिले के राजगढ़ क्षेत्र में खजाना मिलने के दावे को लेकर मामला फिर गर्मा गया है। ग्राम पंचायत के सरपंच रमेश बिल्ला ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए कथित खजाने को सरकारी संपत्ति घोषित कर जब्त करने की मांग की है। ज्ञापन में सरपंच ने उन सभी लोगों के नाम लिखित रूप में दर्ज कराए हैं जिनके पास कथित रूप से सोने के सिक्के और बिस्किट मिले थे। सरपंच ने स्थानीय प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन की मिलीभगत के कारण अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। मामला 28 जनवरी का है, जब राजगढ़ पैलेस के पास स्थित स्वर्गेश्वर रोड पर सैकड़ों लोग खजाने की तलाश में सड़क खोदते नजर आए थे। वसंत पंचमी के अवसर पर खुदाई की गई मिट्टी सड़क पर बिछा दी गई थी, जिसमें सोने के सिक्के मिलने का दावा किया गया। अब सरपंच रमेश बिल्ला स्थानीय प्रशासन और पुलिस की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि सच्चाई सामने लाकर खजाने पर उचित कार्रवाई की जाए। ये मामला क्षेत्र में चर्चाओं का विषय बना हुआ है और प्रशासन की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े कर रहा है। तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए राजगढ़ के सरपंच रमेश बिल्ला जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जी सर। रमेश जी, क्या ये पूरा मामला है, जिस तरीके से खजाने का जो मामला गरमाया हुआ नजर आ रहा है और आपने पुलिस को ज्ञापन भी सौंपा है इसको लेकर, क्या कुछ है ये पूरा मामला, एक बार आपसे जानना चाहेंगे। ये सर यथार्थ सत्य है, मैं आई विटनेस हूँ, मैंने स्वयं देखा है। 28 तारीख को शाम के 6 बजे की बात है, जो बसंत पंचमी को मेला कार्यक्रम के लिए मिट्टी डलवाई गई थी, नल जल योजना की गड्ढी में पूरी गई थी। उस काली मिट्टी में सोने के सिक्के निकले हैं, सोने की बिस्कुटें भी निकली हैं। जो ग्राम राजगढ़ के बद्री घोसी के लड़के दो थे, लक्ष्मी घोसी के घरवाली बिटिया, 2 बिटियां, और जमुना घोसी के दोनों लड़के, राम लोकेश अहरवार, राम भरोसी अहरवार, इन 5-6 लोगों ने वहां से निकाले हैं। और एक व्यक्ति को कम से कम किसी के 50 सिक्के, किसी को 125 सिक्के है। जमुना घोसी, बद्री घोसी, लक्ष्मी घोसी, बलवीर घोसी, इनके यहाँ 165 सिक्के गए हैं। बिस्कुटें अलग गई हैं। उसके अलावा राम भरोसी के यहाँ 44 सिक्के बताए गए। तो क्या मांग कर रहे हैं सर आप? मेरा ये है कि शासकीय खजाना है, किसी तरह से किसी की प्रॉपर्टी तो है नहीं है, तो शासकीय खजाने में जमा होना चाहिए। हाँ, और साथ ही साथ आप लोगों ने प्रशासन की मिलीभगत का भी आरोप यहाँ पर लगाया है। बताया जा रहा है कि अधिकारियों की भी मिलीभगत है इस पूरे मामले में। जी सर, मैंने जब किसी तरह से मुंशी जी को फोन किया, मुंशी जी और राकेश सिंह वहाँ पहुँचे, और पहुँचने के बाद मैंने कहा अब ये स्वयं अपने हिसाब से कर लेंगे, जब्ती करवाएंगे, और उन्होंने उनसे मिल करके बंदर बाट करके किसी तरह से कोई कार्रवाई नहीं की। नहीं तो वो जब मैंने मौका बता दिया उसको तो सामने बना लेते, ऊपर इन्फॉर्मेशन करके 2-4 जगह की सामने बना के उसको रिजेक्ट कर लेते। वो इनकी खुद लापरवाही है, कुछ उसमें हिस्सा मिल गया इसलिए शांत हो गए। उन्होंने गुमराह करके गलत खबर दे दी, जबकि मैंने तो मौका देखा है। पन्ना में 1.5 लाख के सिक्के बिके हैं, छतरपुर में सिक्के बिके हैं। अच्छा रमेश जी, जिन सिक्कों की आप बात कर रहे हैं और उसके बाद आपने ज्ञापन भी यहाँ पर सौंप दिया है पुलिस को, उसके बाद क्या किसी तरह की कोई संज्ञान लिया गया इस पूरे मामले में, या अभी भी ठंडे बस्ते में पड़ा है पूरा मामला? नहीं सर, ठंडे बस्ते में पड़ा है, कोई सुन नहीं रहा है। कल मैं एसपी साहब के यहाँ आया था, जब नहीं मिले तो मैंने आवक जावक में दे दिया, उसमें रसीद भी ले ली थी। अच्छा, कोई अधिकारी नहीं रहा। एसपी साहब के यहाँ गया तो कह रहे थे भाई आपने शिकायत पुलिस महानिदेशक महोदय को कर दी है, हमको आदेश आएगा तो हम उसमें जांच करेंगे। ये बात हुई थी सर। यानी अभी तक कोई जांच पड़ताल इस पूरे मामले में नहीं हो रही है और बंदरबाट लगातार जारी है। तो सर उसमें क्या है कि किसी तरह से एक और मैंने तो ये कहा है कि एक जांच कमेटी गठित की जाए, अमीठा थाने के अतिरिक्त की जांच कमेटी गठित हो, जो किसी तरह से सही जांच निकले और शासकीय खजाने को जब्त करवाया जाए। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया जी। नमस्ते। तो स्थानीय प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप भी यहाँ पर लग रहा है। खजाने को लेकर एक बार फिर से विवाद जो है वो गरमाया हुआ छतरपुर में नजर आ रहा है। राजगढ़ के सरपंच ने पुलिस को ज्ञापन भी सौंपा है और उनका साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है और वो जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग करते हुए भी नजर आ रहे हैं।